अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानना है दोस्तों, तो आप देखिए ये बसें। मैं हूँ रोहतक के बस स्टैंड पर और आपको यहाँ पर सारी प्राइवेट बसेस दिखाई दे रही होंगी। आपको यहाँ ये भी प्राइवेट है, इधर देखेंगे तो उधर आपको सामने 4 बस प्राइवेट हैं। तो सारी मतलब 4 बस सरकारी हैं रोडवेज़ की। वो भी हो सकता है कि किलोमीटर स्कीम वाली हों, लेकिन बाकी की जितनी बसेज आप देख रहे हैं ये सारी की सारी प्राइवेट हैं। ये 2 बस खड़ी हैं ये अलग से, और ये जो है ये है हमारी बसेस जो इस पूरे के पूरे गेम को समझाने के लिए काफ़ी है। समझने वाली बात ये है कि जो इस पूरे के पूरे गेम का असली मकसद है वो है सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपना। तो पहले किलोमीटर स्कीम और फिर इसके बाद में ये प्राइवेटाइजेशन करके आने वाले वक्त में पूरी तरह से इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे देना, और बाद में इसमें पूरी एफडीआई ले आना, 100% एफडीआई। जैसे आर्मी के अंदर एफडीआई लाने का विचार है, उसी तरह से ट्रांसपोर्ट में भी एफडीआई लाने की पूरी योजना है। तो ये रोहतक का हरियाणा राज्य परिवहन का बस अड्डा है, और ये लगभग बस अड्डों की हालत ऐसी हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। और प्राइवेट बस का जो आप देखेंगे जो रूट है, जो उसकी टाइमिंग है, वो इस तरीके से रखी जाती है। जो सबसे कमाई वाला रूट है वो प्राइवेट बस को दिया जाएगा, और जहां सरकारी बसें खाली चलेंगी वो जिस रूट पे खाली बसें चलती हैं, कम सवारियां होती हैं, वो रूट और वो टाइमिंग सरकारी बस को दी जाएगी। उसका सबसे बड़ा लाभ प्राइवेट सेक्टर को ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें जो हैं वो प्राइवेट मतलब कमाई करेंगी, और सरकारी बसें घाटे में होने की वजह से सरकार को ये बहाना मिल जाएगा कि हमें प्राइवेटाइजेशन करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि सरकारी रखने में तो खर्चा ज़्यादा होता है और हम रख रखाव नहीं कर रहे हैं। यही दलील आज तक सरकार ने दी है पूरी, जब भी अपनी स्पीच दी है कि इसमें घाटा हो रहा है तो इसको बेच दो, इसको एफडीआई में दे दो, इसको प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में दे दो। तो ये सारा का सारा आप देख रहे हो, पूरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेटाइज किया गया है। प्राइवेट बस के ऊपर जो सवारियां हैं वो लदी हुई जाएंगी, ठुकी हुई जाएंगी, ऊपर तक जाएंगी। कोई रोडवेज का नियम उनके ऊपर लागू, कोई मतलब जो ट्रैफिक के नियम है वो लागू नहीं होते हैं। किसी भी प्राइवेट बस का चालान नहीं होता है, जबकि सरकारी बस में ऑलरेडी खाली सवारियां जाएंगी। तो दूसरा आप इसका पहलू देखेंगे कि प्राइवेट बस की जो टाइमिंग है वो भी सरकारी से जस्ट पहले रखी जाती है। तो कि उसी रूट पर मान लीजिए यहाँ से चंडीगढ़ का रूट है रोहतक से, तो वो जाकर जाएगा पानीपत तक। तो यहाँ से पानीपत के जो बसेस होंगी, सरकारी बस जब यहाँ से चलेगी उससे 5 मिनट पहले की प्राइवेट बस का टाइम रख दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जितनी सवारियाँ हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में प्राइवेट बस में बैठ जाएंगी, और जब वो प्राइवेट बस में बैठ जाएंगी तो सरकारी बस के लिए सवारियाँ नहीं बचेंगी, तो घाटे में हो जाएगी। तो रूट और टाइमिंग दोनों के दोनों इसी प्राइवेटाइजेशन के लिए ही इस तरीके से रखे जाते हैं। अब आप इसको देखिए, ये पैसा आपका है। ये जो बस स्टैंड पर इसके रेनोवेशन पर सारी चीज़ें लगी हैं, ये आपका पैसा है। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो बस स्टैंड को इन्होंने बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार कर दिया, उस पर दुकानें बना दी, उन दुकानों को किराए पर चढ़ा दिया। मतलब फिलहाल किराए पर नहीं, दुकानें बना दी, बनाने के बाद एफडीआई लेकर के उसको जो प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। जब उस पूरे बस स्टैंड को अडानी ने खरीद लिया तो उस पे फिर उन दुकानों का किराया सारा अडानी को जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से सारा ट्रांसपोर्ट प्राइवेटाइज हो गया और सरकारी तंत्र जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये सरकारी तंत्र को ख़त्म करने के लिए अब बस स्टैंड को बनाने में पैसा खर्च हुआ जनता का, लेकिन कल को एफडीआई ला करके इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सारी बसों को ख़त्म कर दिया जाए, तो ड्राइवर और जो कंडक्टर, जितने भी सरकारी महकमे हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब की नौकरियां ख़त्म होना तय है। तो ये सारे सिस्टम को बर्बाद करने का एक पूरा सोची समझी साजिश आप अपने सामने देख पा रहे हैं। और ये साजिश को आप इस ऐसे समझिएगा कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे। अगर उनको जॉब चाहिए तो वो अडानी की नौकरी करेंगे, वो बेहतर है, या वो सरकारी नौकरी करें, वो बेहतर है, समाज के लिए काम करें, वो बेहतर है। अडानी के लिए काम करेंगे तो कौन कमाएगा, समाज के लिए करेंगे, सरकार के लिए करेंगे तो कौन कमाएगा, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इस पे विचार कीजिए
प्राइवेटाइजेशन का विरोध कीजिए, ट्रांसपोर्ट को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ वोट कीजिए और लोगों को बताइए, जब भी ऐसा कोई मूवमेंट खड़ा हो उसका साथ दीजिए। रोडवेज में बहुत सारी यूनियन का बना देना, उसके बाद रोडवेज जैसे ही रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल करते हैं, हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना, उनको सस्पेंड कर देना। सस्पेंशन के बाद में नए हेडॉक पे या फिर क्या कहते हैं उसे ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी लगा देना। ये सब इसी गेम का हिस्सा है, ताकि लोग डरे रहें, हड़ताल ना करें सस्पेंशन से डर के, और फिर उसके बाद में वहाँ पर प्राइवेट बसें चला देना, ताकि सरकार के नियंत्रण में ना रहे कुछ भी, और लोग जो हैं वो लोगों के नियंत्रण में ना रहे, सब कुछ प्राइवेट के हाथों में चला जाए। अब ये निर्णय लेना आपने है कि आप इस सिस्टम के खिलाफ वोट करेंगे या इस सिस्टम के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि सारा पैसा प्राइवेट लोगों के हाथों में जाना सही है या लोगों का पैसा लोगों के लिए इस्तेमाल होना सही है। ये आपके एक सवाल खड़ा होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेट लोगों को एस्टैब्लिश करना, हालांकि वो लोग हैं हमारे, अब इसमें फ़र्क ये है कि जब प्राइवेट बस की कमाई एक व्यक्ति को जाएगी वो सही है या सरकार को जाए वो सही है। अगर कमाई सरकार को जाती है तो सरकारी पैसा वापस पब्लिक के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन यदि वो प्राइवेट हाथों में जाती है, सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू होता है, तो सारी कमाई मतलब एक व्यक्ति के हाथ में जाए। तो एक व्यक्ति के हाथ में जाना सही है या सबके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, यानी सरकारी जो पैसा है वो सबके लिए यूज़ होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सबके लिए यूज़ होने वाला जो आइडिया है वो ज़्यादा बेहतर है, और हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो समाज से इकट्ठा किया गया है उनको सर्विसेज देने के नाम पर, वो पैसा वापस समाज के काम आए। बैंक रोज़ की रोज़ आपके ऊपर फ़ाइन लगा रहे हैं कि आप अपने ही पैसे को निकालने के पैसे लगेंगे, जमा करने के पैसे लगेंगे। आपको ज़बरदस्ती ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आप बार कोड का इस्तेमाल करें, यूपीआई का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत गलत है। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। आप ये देखिए, कोई सरकारी बस अब इस टाइम पे बस स्टैंड पर नहीं नज़र आ रही। मुझे 10 मिनट हुए हैं लगभग यहाँ पर खड़े हुए, और सारी की सारी सरकारी बसेस जो है, सरकारी अमला ख़त्म हो चुका है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि सरकार हमारे लिए है, हमारे बलबूते है, हमारी ताकत का इस्तेमाल करके वो सरकार बनी है, और उसका काम है हमारे लिए पॉलिसी बनाना, जबकि वो पॉलिसी बना रही है उद्योगपतियों के लिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको समर्थन करते हैं या विरोध। यदि आप इसका समर्थन करते हैं तो आप अपने बच्चों को बेरोज़गार और हताश देखने के लिए अभिशप्त हैं, और यदि आप इसका विरोध करते हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है हम किसी ऐसे भारत का निर्माण कर पाएँ जब पूंजीपतियों के हाथ में जाकर ना सिमटे, बल्कि हर किसी के लिए इस्तेमाल हो और हम सब खुशहाल हो सकें, क्योंकि सबकी खुशहाली में ही हम सबकी खुशहाली है। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि कोई नहीं जीतेगा जब तक सब नहीं जीतेंगे, यानी सबकी जीत में ही मेरी जीत है। ये मूल मंत्र जनता सरकार मोर्चा का है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप व्हाट्सएप इसमें कमेंट करके बताइए। आप शेयर कीजिए वीडियो को, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और प्राइवेटाइजेशन का खुलकर विरोध कीजिए। जय हिंद, जय भारत।